अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह देखते हैं और इसी से ही प्रिपरेशन करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। वैसे तो ये 1 आवर या मतलब 1 घंटे या 1.5 घंटे की होगी, लेकिन अगर इससे तैयारी बंदा करे ना तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं एमसीक्यूज़ की तरफ चलता हूँ। ये है CS 302 फाइनल टर्म। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ की? जाहिर सी बात है ये हमें सब चीज़ों को मिला रही है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या चीज़ है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये करेक्ट एमसीक्यूज़ हमारा ये वाला। सेकंड पे आ जाता है एक्सेस 8 कोड असाइन डैश टू 7 प्लस। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर। ये आप पेपर के दौरान समझ लें चीटिंग भी होगी और समझ लें चीटिंग नहीं भी है, क्योंकि ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने पेपर के दौरान कैलकुलेटर को ऑन करना है। ऑन करके आपने यहाँ से स्टैंडर्ड की मतलब ये प्रोग्रामिंग लगा लेना और यहाँ पे आपने लिख देना है 7। तो लेकिन ये हमसे पूछ रहे हैं 8 का, तो हम लिखते हैं 8। तो अब यहाँ पे आप देखें BIN क्या है? 1000। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास ये आ जाता है। तो पेपर के दौरान आप ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोर गेट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग। नोर गेट किसके साथ कनेक्ट होता है? तो आपको पता है, अगर आपने लेक्चर लिए होंगे, और गेट और नोट गेट, क्योंकि नोर है ना, नोर इनके साथ कनेक्ट होता है। सॉरी, ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताया गया है कि एक जो फुल हेडर होता है साइन इज इक्वल टू 0 सम वेट आर द सम प्राइवेट टाइप। तो सी आउट हमें मिले a इज इक्वल टू 1, नहीं सी आउट व्हेन जबकि a 1 और b भी 1 है। तो इसके अंदर हमें जो मिलेंगे तो वो हमारे पास है सम हमारा 0 होना चाहिए और काउट हमारा 1 होना चाहिए। सम 0 और सी आउट होना चाहिए। तो ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यू। ये जो है ना, ये वाली फॉर्म, ये सम की फॉर्म होती है, परेशान ना हो। सम हमारे पास ये होगा और सी आउट हमारे पास 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ पार्टिकुलर हाफ हेडर हैज। जो हाफ हेडर हैज वो क्या होता है? उसमें इनपुट कितनी होती है, आउटपुट कितनी होती है? तो वो हमारे पास 2 ही इनपुट होती है और 2 ही आउटपुट होती है उसके अंदर हमारे पास। ठीक है, समझ आ रही है? द 4 आउटपुट्स ऑफ 4 आउटपुट मतलब 4 आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर द कनेक्टिव ऑफ द 16 इनपुट मल्टीप्लायर टुगेदर इन द 4 इनपुट गेट। तो इसका हमारे पास ये कौन सा गेट आएगा? तो ये जो हमारे पास गेट आएगा ना, तो ये हमारे पास आएगा और गेट। क्यों? क्योंकि जितने भी इनपुट और जितने भी आउटपुट ना, अगर हम और गेट वो गेट है जिसके अंदर हम जितनी मर्जी चीजें ऐड करते रहे वो कुछ भी नहीं बोलते। मतलब 0 0 1 1 0 1, मतलब जब भी होगा ना वो 1 पे ही होगा। क्यों? क्योंकि और गेट जो वो वाइड गेट है जो हर चीज को मिलाता है, मतलब और। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर एंड नॉट बाय द मैन्युफैक्चरर। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारे पास ट्रू है।
ये तो मिस आपने बिल्कुल भी नहीं करना इसको। द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट फ्रॉम ट्रुथ टेबल, तो के मैप स्टेट टेबल, तो इसके हमारे पास आता है स्टेट डायग्राम। क्योंकि डिज़ाइन का पूछा गया ना, तो वैसे ही आपको इस एग्जाम में भी आ जाएगी, एक डायग्राम जब बनेगी तो उसका डिज़ाइन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा गया था आवर काउंटर ऑफ इम्प्लीमेंटेड यूज। जो आवर काउंटर होते हैं वो इम्प्लीमेंटेड यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे पास होता है मोर 10 एंड मोर 2 काउंटर। मोर 10 एंड मोर 2 काउंटर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। गिवन द स्टेट डायग्राम अप डाउन काउंटर वी कैन फाइंड, तो हम उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यू है वो है बोथ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस स्टेट टू गिवन स्टेट। जो दोनों स्टेट्स है ना, नेक्स्ट भी और प्रीवियस, पीछे वाली भी और आगे वाली, दोनों स्टेट हमारे पास गिवन हो, तो उस सूरत में हम अप डाउन को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इन डैश आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो इसका हमारे पास आएगा मोरली मशीन, मोरी मशीन, मोरी मशीन। ये वो है कि जो हमें आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेटमेंट में, वो होती है मोरी मशीन। नेक्स्ट हमारे पास asynchronous decade counter will have dash flip flops। कितने फ्लिप फ्लॉप्स? 4 फ्लिप फ्लॉप्स। मेरे ख्याल से इसकी बच्चों को समझ नहीं आई है कि ये क्या मैंने अभी बात की है। मैंने कहा कि जो सिंक्रोनस डिकेड काउंटर होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 4। फिर समझ लें कितने फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टीप्लेक्सर विद है रजिस्टर सर्किट्स काउंटर। तो सीरियल डाटा टू पैरेलल, इनमें से कौन सा, तो इसमें हमारे पास पैरेलल टू सीरियल है, पैरेलल डाटा टू सीरियल। अब इसकी आपको समझ नहीं आई होगी कि ये क्या था। मल्टीप्लेयर मतलब मल्टी, बहुत सारे, वो जो विद अ रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है जो एक पैरेलल डाटा वो सीरियल की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता रजिस्टर सर्किट्स सीरियल कन्वर्ट इनटू मल्टी, तो वो हमारे पास आना था मल्टी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 18। द अल्टरनेटिंग सोल्यूशन फॉर अ मल्टीप्लेयर एंड रजिस्टर सर्किट इज, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है पैरेलल इन और सीरियल आउट। पैरेलल इन और सीरियल आउट, ये वाला पैरेलल इन और सीरियल आउट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 19। एट t0 द वैल्यू ऑफ अ स्टोर्ड 4 बाइट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर आफ्टर 3 क्लॉक्स। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है जब हम एक क्लॉक बनाएंगे तो जिसमें 4 बाइट होंगी, तो अब ये देखें इन्हें 1 हमें गिवन दी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आफ्टर 3 क्लॉक, और 3 ये वाली 3 और 1 4 और 4 बाइट हमें दी गई है। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू आएगा वो हमारे पास आएगा 8। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये 8 बाइट सीरियल इन पैरेलल शिफ्ट, सीरियल इन और पैरेलल आउट हो, जो हम ऊपर भी पढ़ के हैं, वैल्यू 8 हो क्लॉक सिग्नल में, और आउट ऑफ द रजिस्टर तो वो हमें कितना देगा, तो वो हमें वही हम अभी अभी ऊपर बात करके आए वो हमें देगा 8। मैं ऊपर करके दिखा, ये वाला करेक्ट एमसीक्यू ये। नेक्स्ट आ जाता है 21। 21 में हमें पूछा गया है कि आप 5 बाइट जॉनसन काउंटर सीक्वेंस थ्रू द स्टेट्स, कितनी स्टेट में, इसकी होती है 10 स्टेट्स। कितनी होती है? 10 स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन डैश क्यू आउटपुट द लास्ट फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द फर्स्ट
कनेक्टेड टू द फर्स्ट, जो लास्ट होता है वो कनेक्ट फर्स्ट के साथ हो। मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा, जब भी क्यू आए ना, क्यू और क्यू के ऊपर अगर लगा होगा बार, तो वो हमें दिया था जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। अगर क्यू के ऊपर बार नहीं लगा होगा तो वो हमें दिया था रिंग काउंटर ने। तो इसमें हमारे पास करेक्ट एमसीक्यू रिंग काउंटर आएगा। नेक्स्ट, डी रैम। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डी रैम को डाटा रैम समझ के ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, लेकिन इसका जो मेन एमसीक्यू है वो होता है डायनामिक रैम। इसकी फुल फॉर्म डायनामिक रैम होती है। सब साइंस की तरह इसको समझ के डाटा रैम पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 24। इफ द फ्लिप फ्लॉप यानी FIFO मेमोरी आउटपुट आर रेडी फ्लिप विद डाटा देन इफ लॉक्ड, या इसमें से कौन सा एमसीक्यू है, तो वो हमारे पास आता है इट इज लॉक्ड, नो डाटा इज अलाउड टू इंटर। समझ नहीं आई होगी काफी बच्चों को। इफ द फ्लिप फ्लॉप, अगर एक फ्लिप फ्लॉप मेमोरी आउटपुट हमें दे लेकिन आर रेडी फील्ड विद द डाटा देन, आर रेडी फील्ड, जब डाटा उस वक्त डाटा क्या करेगा, वो लॉक होगा। नो डाटा अलाउड टू इंटर, इंटर कोई भी डाटा अलाउड नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है LUT। LUT बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इसकी फुल फॉर्म क्या आता है, लुक अप टेबल। लुक अप टेबल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश ऑफ a DA convert is determined the comparing the actual output of DA। तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यू वो एक्यूरेसी आता है, एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, तो ये डायग्राम अब 3 बाइट ये किसकी है, तो जाहिर सी बात है ये एंड गेट की है। अब एंड गेट की कैसे है, जब भी एक तो ये है कि इसके अंदर हमें बताया गया है कि FJ क्लॉक है, ये क्लॉक टाइप है, JK और QQ बार, JK QQ बार, एंड और मतलब ये और ये और मतलब ये एंड, इसमें जो है ना ये चीज इसमें बताई गई है। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है, मतलब अगर एक 3 बाइट सिंक्रोनस काउंट है, द रेक्टेंगुलर शुड बी रिप्लेस्ड इनटू एंड गेट। ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ रिप्लेस्ड की गई है। वैसे तो नैंड गेट की डायग्राम है पूरी, लेकिन इसको रिप्लेस किस में की गई है, एंड गेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन बोथ ऑफ इनपुट, दोनों इनपुट हो एज टाइगर में JK फ्लिप फ्लॉप हो, आर सेट लॉजिक 0। तो इसके अंदर क्या होगा, तो आउटपुट रिमेन अनचेंज, द आउटपुट रिमेन अनचेंज। जो इसमें फिर आउटपुट होगी ना उसको हम चेंज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी काउंटर। क्या है अभी ये फ्रीक्वेंसी काउंटर, तो जो एक फ्रीक्वेंसी काउंटर वो हमारे पास है काउंट नंबर ऑफ द क्लॉक प्लस इन 1 सेकेंड, प्लस इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेक इन एन एक्यूरेसी फ्रॉम, स्टेक इन एन एक्यूरेसी फ्रॉम। तो ये हमारे पास आ जाती है लीफो मेमोरी। क्या आ जाती है, लीफो मेमोरी, ना कि फीफो मेमोरी, लीफो मेमोरी। उसके बाद आ जाती है हमारी थ्योरी। थ्योरी एमसीक्यू तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी आपको करवाई जाएंगे। थ्योरी आ जाती है थोड़ा सा, यानी एमसीक्यू से ब्रेक लेते हैं और थ्योरी करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ MOS ट्रांजिस्टर इन मास्क रोम। मतलब रोल बताएं MOS का ट्रांजिस्टर इन मास्क रोम में। तो MOS ट्रांजिस्टर मास्क रोम एक्ट करता है स्विचेस पे।
They are used to control the presence and absence of connection between the word lines and the byte lines. मतलब ये यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए एब्सेंस और प्रेजेंस, एब्सेंस गुजरी, प्रेजेंस अभी, इन दोनों के दरमियान वर्ड लाइंस को मिलाता है। विच रिप्रेजेंट द बाइनरी डाटा। अब बाइनरी डाटा क्या है, 1 और 0, इनको स्टोर करता है रोम के अंदर। दुराने फैब्रेशन स्पेसिफिक कनेक्शन मेड लेफ्ट ओपन टू एनक्लोज द डिजायर्ड डाटा। मतलब दुराने फैब्रेशन स्पेसिफिक कनेक्शन, यानी जब इनके कनेक्शन हो रहे थे तो ये बनाता है और लेफ्ट करता है ओपन साइड के एनक्लोज को, डाटा को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। द ग्रुप ऑफ बाइट्स 1 0 1 1 0 1। मतलब ये जो ग्रुप है ना, इसका हमने बताना है कि शिफ्ट रजिस्टर कंटेन करें आफ्टर 2 क्लॉक प्लसेस में। तो जो इनिशियल स्टेट है वो तो हमारे पास आ जाती है 1 1 1 1 0 0 0 0, और इनपुट बाइट्स हमारे पास आ जाती है 1 0 1 1 0 1 1। तो जो है फर्स्ट क्लॉक प्लसेस, सो द रजिस्टर इज, मतलब फर्स्ट क्लॉक जो है ये वाली, ये हमें बता रही है कि जो फर्स्ट क्लॉक प्लसेस राइट मोस्ट बाइट 1, मतलब राइट पे जो है, सो द रजिस्टर बिकम 1 1 0 0। अब सेकंड क्लॉक प्लसेस नेक्स्ट बाइट कौन सी है, नेक्स्ट बाइट 1, शिफ्ट इज, सो द रजिस्टर बिकम 1 1 1 1 1 1 0 0। तो इसका मेन मतलब एंड में क्या निकलता है, कंटेन आफ्टर 2 क्लॉक प्लस। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो जाहिर सी बात है 1 इधर भी 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रा द गेटेड ऑफ एसआर लैच। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाकी आप दूसरी मेरी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैंने ये गेट वगैरह के बारे में सिखाया हुआ उसके अंदर। तो a gated of SR latch consists of an asset input or reset input and an enable input below the basic structure. Two cross couple NOR gates or NAND gates from the latch. And AND gate is placed at the input to control the signals when enable is active. When enable is high, the S and R inputs are allowed to affect the outputs. Next, how many bytes will be 3 in 32K for memory? Bytes in 32K multiply 4 memory. Size, memory size in bytes 32K plus multiply 4 is equal to 32 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स MBs, मतलब बाइट्स को MBs कहते हैं, मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 13 10 72 बाइट्स। 32 ये आ गया, कन्वर्ट हम इन्हें करें बाइट्स में, 13 10 72 बाइट्स डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आ गई 16 38 4 बाइट्स। तो 16 38 4 bytes is a correct answer. ये कन्वर्ट करनी थी ना हमने। नेक्स्ट 35, द डैश ऑफ फर्स्ट 74HC163 counter is connected to dash and dash input of other 7HC counter is from single cascade counter, यानी cascaded counter connection. The ripple carry out RCO, the RCO of the first, मतलब जो फर्स्ट है वो ये 74HC163 काउंटर इज कनेक्टेड टू डैश enable P, यहाँ पे डैश
enable P EP and enable T ET inputs, and the other the second 7S163 counting. The configuration is allowed. The counts of function is single case counter. Given the following statement, Y pin 23 is type comp, explain what does the statement mean. तो ये जो है जी पूरी मीनिंग ऑफ PLD प्रोग्रामिंग स्टेट। PLD क्या है? Y the variable output signal, variable signal or output signal. Pin 23 the physical pin where the output is mapped, मतलब 23 वो पिन है जो फिजिकली आउटपुट मैप पे आती। इस टाइप .com specific that the output is combinational directly derived from the AND or logic array without involving flip-flops. Explanation. The statement defines Y as combination output available at pin 23 है, variable Y है at pin 23 which is the Y variable Y pin 23 pin number 23 is type.com output type combination. What is memory expansion process? Memory expansion process क्या? Memory expansion involve increase the storage capacity of system by combining multi-memory modulus. Memory expansion process ये वो है जो इंक्रीज करता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करता है बाय कंबाइन मल्टी मेमोरी मॉडुलस। अब मल्टी मेमोरी मॉडुलस क्या है? जैसे कंप्यूटर के आगे दो स्विचेस होते हैं जिससे हम माउस और कीबोर्ड लगाते हैं और बैक साइड पे भी होते हैं। तो जब हम जाते हैं मूवी वालों के पास मूवी करवाने या सॉन्ग वगैरह करवाने दुकानों पे, तो उनके पास मल्टी मेमोरी मॉडुलस होते हैं जिसके ज़रिए वो मिनट में हमारी अलग अलग USB अलग अलग कार्ड लगा के हमें मूवी करते हैं। उसको कहते हैं मेमोरी एक्सप्रेशन प्रोसेस। इंक्रीजिंग वर्ड साइज कनेक्टिंग मॉडुलस इन पैरेलल टू विडन द डाटा बस, मतलब वही बात होगी ना, कनेक्ट करते हैं मॉडुलस को, यानी 3-4 USB को कनेक्ट करते इन पैरेलल मतलब बहुत सारी। द हिडन है डाटा बस, तो वो उस टाइम क्या करता है स्टॉप आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना शुरू हो जाता है। इंक्रीजिंग एड्रेस स्पेस कनेक्टिंग मॉडुलस इन सीरीज, मतलब लाइन बाय लाइन जब हम उसे आहिस्ता आहिस्ता टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ एड्रेसेबल लोकेशन, जब हम उसे आराम से एक चीज के जरिए डाटा सीक्वेंस के जरिए ट्रांसफर करेंगे तो टाइम कम लगेगा और बिल्कुल करेक्ट भी होगा। तो एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक एंश्योर प्रॉपर एक्सेस टू एक्सपेंड मेमोरी। नेक्स्ट आ जाता है 38 कंसीडर द टेबल। ये जो टेबल हमें दिया है इसके अंदर अब हमने देखना है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट स्टेट। अब जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें हमें ABCDEFG, और जो हमें सेकंड x = 0 उसमें हमें दिया गया AB AEDDF, मतलब कि x0 हमें ये दिए गया और x = 1 हमें ये दिए गया। तो आउटपुट अब हम देखते हैं। जब इसके हम आउटपुट लेंगे x0 y1, तो हमने इधर क्या लिया 0 1 0 1 0 0 0, तो हमें उसके मुखालिफ क्या मिले 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0। तो ये हमें दिया गया। अब हम देखते हैं हमें करना क्या इसके अंदर। तो
apply evidence checking the identify and merge the state, मतलब सबको हमने state किया. Next state the states and output from same input. आउटपुट जो हमें मिले हैं फ्रॉम द सेम इनपुट, उसमें इनपुट भी सेम ही मिले. तो आफ्टर रिडक्शन G and F can be combined. G and F, ये F G combine every identical next state to the output. तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे G D E E 0 0 0 0, मतलब D D E E 0 0 0 0 मिल गए. A था G था तो A 0 और G 1, यहाँ पे ये आ गया. मतलब समझाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो चीज स्टेट नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट फ्रॉम सेम इनपुट, मतलब जो हमें नेक्स्ट स्टेट में दी गई आउटपुट सब की सब सेम इनपुट में सेम हो. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस characteristics of DA converters are determined by 5 parameters. Name them. मतलब 5 पैरामीटर्स के नेम बताएं जो DA को कन्वर्ट करें. सबसे पहले आता है resolution, नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिविटी, आउटपुट लेवल. उसके बाद आ जाता है linearity, deviation from the ideal transfer function. उसके बाद आता है settling time, time taken from the output to the stabilize. Next, offer error. जरूरी नहीं है आप इनके वजह भी बताएं, आप सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिख दें तो यही काफी है. रेजोल्यूशन, linearity, settling time, offer error और gain error. Next 14, give below, ये हमें दिया गया डायग्राम 4 बाइट, ये हम एक MCQs में भी पढ़ गए हैं तो शायद ये अब हमारे लिए समझना और भी ज्यादा आसान हो जाए. बाई डायरेक्शन 4 बाइट, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट. अब हमने देखना ये है कि जो सीरियल लेफ्ट होते हैं और सीरियल राइट, ये होता क्या क्या डाटा फ्रॉम द, साथ साथ आपने ये भी देखना डाटा फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट. फ्लिप फ्लॉप इज द शिफ्ट टू एडजस्ट अ लेफ्ट टू एडजस्ट अ राइट. मतलब जो चीज आप एक याद कर लें, नीचे वाले को छोड़ दें, सिर्फ इस पे फोकस दें कि जो डाटा फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट एडजस्ट लेफ्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट डाटा इनपुट राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप. जो डाटा हम लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट करते हैं और लेफ्ट फ्लिप फ्लॉप में, तो इनपुट डाटा हमें इंटर कहाँ करता है, राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप में, और यहाँ पे क्या करेगा, लेफ्ट. तो मतलब एक याद कर लें, दूसरा आपको वैसे याद हो जाए. उसके बाद आ जाता है 41. अब 41 के ब्रीफली एक्सप्लेन एड्रेस मल्टीप्लेसिंग इन ड्रा. आप बताएं कि इसमें एड्रेस मल्टीप्लेसिंग इन ड्रा क्या है. यानी डी रैम, डायनामिक रैम यूज किया जाता है मल्टीप्लेसर टू रिड्यूस, जो कम करता है नंबर ऑफ एड्रेस बैंड को. द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम एड्रेस. द रो एड्रेस is sent first followed by the column address using the same set of pins. Row address strober and column address strobe CAS, मतलब CAS column address strobe RAS row address strobe. Single control to the timing operator allow to smaller pin
count while accessing large memory of array efficiency। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फाइल में अब हम देखते हैं कि अगेन से एमसीक्यूज। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बोर ना हो, क्योंकि आप आगे ही लेक्चर वॉच नहीं करके आए हैं। हाँ, ये अब मैं कर सकता हूँ कि जो एमसीक्यूज होगा ना उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ उसको करेक्ट बताऊंगा कि ये ऐसे है और क्यों है, कैसे है, किस लिए, सब अब बताऊंगा। द हेक्साडेसिमल ऑफ एफडी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू। तो इसके अंदर हमारे पास बाइनरी वैल्यू में ये आया था। पिछले में तो ये था ना कि मैं एमसीक्यूज लगा देता था, थोड़ी सी वजह बताता था। इसके अंदर आप टेंशन ना लें, इसके अंदर आपको फुल वजह भी बताऊंगा कि ये क्यों आया है, किस लिए आया है, कैसे आया है, सब कुछ। कैलकुलेटर ऑन कर लिया मैंने, अब मैं आपको पूरी वजह भी बताऊंगा। एफ और डी, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ। हाँ जी, बताएं क्या है। 1 1 1 1 यहाँ तक। अब देखते हैं डी। हाँ जी बताओ। 1 1 0 1। हाँ जी बताओ। एमसीक्यूज करेक्ट हुआ। इस बार मैं आपको बिल्कुल साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है समझ में आ रही है आपको। अब इसमें हमारा जो आंसर आता है ना वो हमें बताते हैं कि ए प्लस बी भी हो, ए डॉट बी भी हो, ए डॉट बी के ऊपर बार भी हो, ए के ऊपर बार, मतलब इसके अंदर सब के सब आ जाए। जिसके अंदर सब के सब आएंगे ना तो ये जो है ना ए एमसीक्यू, ए भी है, बी भी है, सी भी है और क्या है साथ में प्लस भी है। तो चलो इसका ये एमसीक्यूज है ए। नेक्स्ट हमारे पास रहता है वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। NAND गेट इज फाउंड बाय कनेक्टिंग AND गेट और नॉट गेट। पिछली वीडियो में भी आया था, पिछली वीडियो कह रहा हूँ, अभी पिछली फाइल में भी। अब वजह क्या है, NAND गेट इज नेगेशन ऑफ AND, मतलब AND गेट के उल्ट होता है NAND गेट। तो जब AND गेट के उल्ट होगा NAND गेट तो जाहिर सी बात है NAND गेट फॉर्म किस चीज से करेगा, AND गेट से ही फिर करेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास होता है हाई लेवल नॉइज मार्जिन्स ऑफ COMS 5 वोल्ट सीरीज इज। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.9 वोल्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। सम टर्म मैक्स टर्म इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग OR गेट्स। कौन सा है OR गेट्स? वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। 2 इनपुट, ये पहले भी आया था लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। 2 इनपुट और 4 बाइट मल्टीप्लायर 7x कनेक्टेड की जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर हमारे पास 2 इनपुट होंगी और 8 बाइट हो जाएंगी। जब 2 इनपुट डालेंगे तो ही हमारे पास 8 बाइट होंगी। नेक्स्ट, द लो टू हाई और हाई टू लो ट्रांजैक्शन। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारे पास एज होती है। ये आपने अच्छे से एमसीक्यूज पढ़ना है, काफ़ी दफ़ा लगाई है। नेक्स्ट, NX टेबल। बहुत बार ये एमसीक्यूज आ चुका है। एन स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर
इज नाउन हैज ओसिलेटर। गौर से आपने ये वाला एमसीक्यूज बार बार हो सके तो बार बार इसको देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सॉरी। A transparent mode means the changes in the data and at the input as the latest scene of output। पहला ही एमसीक्यूज इसका करेक्ट एमसीक्यूज है। दोबारा पढ़ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड मीन्स द चेंजेस इन द डाटा एट द इनपुट ऑफ द लेचेस आर सीन एट द आउटपुट। नेक्स्ट इज द सेट काउंटर dash counters as the name indicates are not triggered stimulations। तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास एसिंक्रोनस। क्या है? एसिंक्रोनस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a divide by 50 counter divides the input dash signal to the 1 Hz। तो 5 काउंटर सिग्नल, तो इसके अंदर हमारे पास इनपुट भी 500 आएंगे। नेक्स्ट, आई थिंक द डिजाइन ऑफ इम्प्लीमेंट्स ऑफ साइनक्रोनस। पिछली लेक्चर में हमने एसिंक्रोनस देखा था, उसके अंदर स्टेट डायग्राम आएगा। अब साइनक्रोनस है तो स्टेट टेबल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन द स्टेट डायग्राम अप डाउन काउंटर वी कैन फाउंड बोथ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस स्टेट्स आर गिवन स्टेट। अभी हम पढ़ के आए गिवन स्टेट, सॉरी। दोनों हमारे पास गिवन। नेक्स्ट, तो प्रेजेंट स्टेट 1100 x is equal to 1 डाउनवर्ड काउंटर द नेक्स्ट स्टेट इज 10 11। वैसे इसका भी हम कैलकुलेटर में चेक करके देखें क्या आता है। क्या बना? तो इसका तो हमारे पास 00001 आ रहा है। शायद ये इसके अंदर ना चेक हो तो। नेक्स्ट, इन द स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट स्टेट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय current state and the inputs current states and the input। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन डैश आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट में। तो ये हमारे पास आ जाता है मोरी मशीन। भाई जान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन डैश आउटपुट डिपेंड ओनली। जो आउटपुट होता है वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करते हैं? मोर ऑन करंट स्टेट मोर मशीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फ्लिप फ्लॉप। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। सिंक्रोनस डेकोरेट काउंटर कितने पे फ्लिप फ्लॉप पे होता है? 8। नेक्स्ट, most important reprogram PAL, जो AGAL is essential as program। अब 4 byte, इसमें हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार। समझने वाली इसमें क्या बात है? 4 बाइट पहले इन से आउट भी दिया। तो ये देखें, ये जो 4 है ना, ये हमने कन्वर्ट करने बाइनरी से इन क्लॉक में। तो ये हमारे पास 4 आ गए। अभी पिछली वीडियो में बताया हूँ जिसके ऊपर क्यू के ऊपर लाइन आ जाए वो जॉनसन काउंटर ने दिया था, और जो जिसके ऊपर ना आए वो रिंग काउंटर ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से कौन सी नहीं है? तो
जाहिर सी बात है सीरियल इन पैरेलल इन, दोनों ही अगर इन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक आउट भी तो होनी चाहिए ना। नेक्स्ट 4 बाइट हमें दी गई है, सीरियल इन आउट शिफ्टेड 2 क्लॉक्स एंड 1100, तो इसका हमारे पास होता है 0011। नेक्स्ट बी डायरेक्शनल 4 बाइट शिफ्ट stores 1110 input low nibble 0111 entered by 1001। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पता कैसे लगता है, क्या है इसका आंसर, 2n-1। अब आप देख रहे होंगे पहले एमसीक्यूज में भी है और दूसरे में भी 2n-1, बट 2n-1 एंड 2n-1 ये आपको नहीं मिलेगा। 2n-1 2n-1 दोनों में। नेक्स्ट आ जाता है भाई, ये है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी समझाता हूँ आपको। इन डैश ऑल द कॉलम्स, तमाम कॉलम्स और रो सेम हो, कॉलम इन द सेम रो आइदर द रीड राइटर, तो जाहिर सी बात है जब हर चीज ही सेम होगी तो फास्ट मोड पेज एक्सेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 synchronous डिवाइस विद डिफरेंट डाटा रेट्स यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। DA हम पहले करके आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, वीडियो भी ज़्यादा लेंथी होने वाली है, 1 आवर से ऊपर चली गई तो बच्चे इसको देखते नहीं है। इन एसेंशियल सर्किट sequential circuit the next state is determined to current state and extent input। ये डायग्राम दी है, चलो अभी इसमें बताओ क्या है। तो इसमें हमारे पास है ऑन द नेगेटिव गोइंग एज, ऑन द नेगेटिव गोइंग एज टू द क्लॉक प्लसेस, तो दोनों ही एमसीक्यूज करेक्ट है, दोनों ही एमसीक्यूज करेक्ट है। अ प्रोडक्ट टर्म इज 0, तो जाहिर सी बात है जो भी लिटरेचर आएगा वो हमारे पास 0 ही होगा, मतलब एक प्रोडक्ट को जब हम दे ही 0 रहे हैं तो इससे मिलने वाले हमें सबके सब 0 ही मिलेंगे। नेक्स्ट द टोटल मेमोरी सिस्टम डिपेंड ऑन, टोटल मेमोरी सिस्टम है वो डिपेंड किस पे करती है, साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेस। इन सिंगल प्रेशंस फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंट बाय कितनी बाइट्स पे, 8 बाइट्स पे। ये तो सबको ही पता होगा कि शुरू किस चीज से होता है, 8 बाइट से। चलो इसमें बताओ कि काउंटर कितने, जो काउंटर का फ्लिप फ्लॉप का असल फार्मूला वो क्या है, वो ये वाला 2n, 2 राइज टू पावर an। नेक्स्ट द JL16B8, यह सबको ही पता होगा कि 8 ही होते हैं, 8 ही बाइट है, 8 ही बाइट है, 8 ही बाइट है। द एड्रेस फ्रॉम विच द डाटा इज रीड इज प्रोवाइड बाय डिपेंड ऑन, या फिर सॉरी
इसमें हमारे पास आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, जो कम से कम टाइम रिक्वायर्ड किया जाता है इनपुट लॉजिक लेवल्स रिमेन स्टेबल बिफोर, मतलब रिमेन स्टेबल के बिफोर पहले द क्लॉक ट्रांजेक्शन अकर नाउन हैज सेट अप टाइम। सेट अप टाइम। In a binary weighted DA converted the registers on the inputs। तो इसके अंदर हमारे पास रहता है डिटरमाइन वेट। फ्लैश DA कन्वर्ट। फ्लैश DA कन्वर्ट यूजेस, जो फ्लैश DA कन्वर्ट किस में की जाती है वो है OPM। A particular half adder has dash input और and dash, जो हाफ एडर होता है उसके अंदर कितनी इनपुट्स और कितनी होती है, जाहिर सी बात है जितनी इनपुट देंगे उतनी ही आउटपुट मिलेगी हमें। सॉरी, दो इनपुट देंगे तो दो ही आउटपुट मिलेंगे, हाफ एडर है ना। A multiplexer circuit has dash input and dash output। तो मल्टी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसके अंदर मल्टी होता है। मल्टी देंगे मतलब सिग्नल आउटपुट हम उसे सिग्नल देंगे और इनपुट जितनी मर्जी मल्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चंस 41। अब 41 में हमें पूछा गया कि अ जनरल सिक्वेंशनल, आपको मैं सवाल का जवाब लिख के देता हूँ। बताएं a general sequence circuit consists of combination circuit and the memory elements। how many memory elements? तो द मेमोरी एलिमेंट्स जाहिर सी बात फ्लिप फ्लॉप और बाइनरी कितनी है 0 और 1, मतलब इनमें जो मेन पॉइंट है ना आपको वो बता रहा हूँ। यूज किया जाता है फ्लिप फ्लॉप में। दे मेंटेन टू स्टेट आइदर 0 एंड 1। क्यों? क्योंकि 0 और 1 ही हैं जो बाइनरी उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिजेशन प्रोसेस। क्वांटिजेशन प्रोसेस क्या? तो क्वांटिजेशन प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि क्या है। क्वांटिजेशन प्रोसेस, क्वांटिजेशन वो प्रोसेसर जो कन्वर्ट करता है कंटिन्यूस रेंज को इनटू फिनाइट रेंज। कंटिन्यूस रेंज वो होती है जो मतलब चल रही होती है रेंज। इनफिनाइट रेंज जो रुकी 0 रेंज। इन दोनों को डिस्क्रीट वैल्यू बनाता है, डिजिटल सिग्नल एक ही सिग्नल पे लाता है और इस सब को हम क्या कहते हैं? क्वांटिजेशन। और जो क्वांटिजेशन दूसरा नाम वो है क्वांटिजेशन एरर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट डाउन द एप्लीकेशन डाटा सीरियलाइजेशन और डाटा एलिमेंट, इन दोनों में डिफरेंस बताएं। तो देखते हैं फिर। जो डाटा सीरियलाइजेशन शिफ्ट है वो यूज किया जाता है कन्वर्ट पैरेलल डाटा सीरियल फ्रॉम कम्युनिकेशन और स्टोरेज। जबकि जो डिले एलिमेंट होता है वो इंट्रोड्यूस करता है टाइम डिले को इन डिजिटल सर्किट्स बाय शिफ्टिंग डाटा इन मल्टी स्टेजेस। अब जो है ना डाटा सीरियलाइजेशन वो कन्वर्ट करता पैरेलल डाटा को, मतलब एक पैरेलल एक मिलाना, उसको कम्युनिकेशन करना स्टोरेज को। जबकि डिले का मतलब ही डिले करना है, शिफ्ट करना दूसरे पे, दूसरे नेक्स्ट स्टेज, मल्टी स्टेज, काफी स्टेजेस पे। तो
सॉरी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल वाला। ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ कैलकुलेटर से, समझ लें चीटिंग। ये आपके पेपर में आ जाए, आप कहेंगे लैब सर ने तो मौज ही करवा दी है। क्या 7AB1, इसको हमने लेकर जाना बाइनरी। लो अभी कैलकुलेटर ओपन कर लो। ओपन करके तिथि लिखो 7 0111, सही हो गया। HX सिलेक्ट करके A लिख लें 1010, सही हो गया। B लिख लें 1011, ठीक हो गया। वन लिख लें 0001, ओके हो गया। खुश हैं अब। पेपर में अगर ये आ गया तो इन सब को आपने ये 1011 ये सब को ऐड करना है, बाइनरी बन गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। बस ये है कि बस आ जाए तो मेरे ख्याल से आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे कि एक सवाल आपका हल हो जाएगा बिल्कुल इजी, ना आपने कुछ करना। चलिए अब नेक्स्ट ट्रूथ टेबल और नेक्स्ट स्टेट टेबल। डेफिनेशन, यूज और फोकस। डेफिनेशन क्या है? शो आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। जितने भी आउटपुट है ना, उन सब को इनपुट में कॉम्बिनेशन करते हैं। जबकि नेक्स्ट स्टेट टेबल है ना, वो हमें ऑल इनपुट को करंट स्टेट कॉम्बिनेशन में करेगा। यूज जो है ट्रूथ टेबल, ये कॉम्बिनेशन सर्किट यानी कॉम्बिनेट करेगा, कंबाइन करना, किसी भी चीज कंबाइन यानी इकट्ठा करना। जबकि नेक्स्ट स्टेट टेबल ये सिक्वेंशियली। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कहीं पे चावल वगैरह बन रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशनल होगा वो इकट्ठे मतलब भाग के जाएंगे, ट्रूथ टेबल भाग के जाएंगे और इकट्ठे फंस जाएंगे एक ही जगह। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेट टेबल है ना, सिक्वेंशियली मतलब बंदे इधर खड़े होंगे वो कहेंगे एक ही करके, तो इसको हम सिक्वेंशियली करेंगे। फोकस ओनली ऑन इनपुट एंड आउटपुट। जो है ना ट्रूथ टेबल में वो फोकस करते सिर्फ इनपुट और आउटपुट में। इसके बजाय जो नेक्स्ट स्टेट टेबल है वो फोकस करेगा इनपुट आउटपुट एंड स्टेट्स पे भी करेगा। तो मेरे ख्याल से जो है ना इसमें बेस्ट है ना वो नेक्स्ट स्टेट टेबल मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा इसके अंदर, जिसकी परफॉर्मेंस, कारकर्दगी और हर चीज़ मतलब बेस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है 46। इसका आंसर है। अब 46 में क्या बताया? 46 में बताया गया है कि ROL रोटेट लेफ्ट, शिफ्ट बाइनरी, मतलब बाइनरी में इसको हमने शिफ्ट करना है LSB। वही सेम प्रोसेस आपने उसमें जाना है, कैलकुलेटर ओपन करना है और लग जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 टाइप्स ऑफ एरर, एनालॉग और डिजिटल लॉग। 3 टाइप्स बताने, तो मैं 1 मिनट आपके पास लाता हूँ। 3 टाइप्स कौन कौन से? पहले नंबर पे क्वांटिजेशन एरर। आप अगर नाम भी लिख देंगे तब भी बेस्ट है, अगर आप थ्योरी वगैरह पूरी तरीके से लिखेंगे तब भी ठीक है। क्वांटिजेशन एरर, नॉन लेंटिंग एरर, ऑफ नेट एरर, इतना ही लिख देने से ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है छोटा सा सवाल है, टेंशन नहीं लेनी। हाउ टू कन्वर्ट सर्किट एक्टिव हाई आउटपुट हैविंग एक्टिव लो आउटपुट। तो जब भी हम एक नॉट गेट को यूज करते हैं ना, तो उसके जरिए हम एक्टिव हाई को लो भी कर सकते हैं और लो को हाई भी कर सकते हैं। सो द
NOT gate will invert to the active high output and the active low output. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में बताया गया है कि डिज़ाइन करें इम्प्लीमेंट सिंक्रोनस काउंटर को और स्टेप बताएं उसको किस चीज़ जरिए से हम उसको ड्रा करेंगे. तो सबसे पहले ड्रा द स्टेट टेबल के जरिए हम उसको ड्रा कर सकते हैं. उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड प्रेजेंट स्टेट्स, नेक्स्ट स्टेट्स और इनपुट्स भी हो. दूसरा हमारे पास आता है असाइन बैटरी कोड के साथ उसका असाइन करें और डिटरमाइन करें फ्लिप फ्लॉप इनपुट में और साथ साथ सिंप्लीफाई लॉजिक भी दें और ड्रा सर्किट डायग्राम भी बनाएं. नेक्स्ट आ जाता है एनालॉग कन्वर्ट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कैसे करेंगे. तो ओनली फॉर 1 मिनट I can explain now. Flash ADC, first type of ADC. It use parallel architect with comparator, an array 2n 12n-1 comparator, input single with reference voltage. इसकी निस्बत हाई स्पीड होगी और उसकी कॉम्प्लेक्स और पावर कम्युनिकेशन भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51 है मेमोरी बताएं. और एक मिनट बस आप मुझे दें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको. इसमें बताया गया है कि एक मेमोरी ऑपरेटर बनाए जो हमें इन्वॉल्व करे स्टोरिंग डाटा के जरिए. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, एड्रेस बस हो, डाटा बस हो और कंट्रोल सिग्नल हो. फॉर एग्जांपल 10 टू एड्रेस क्या होगा 00110011. एड्रेस बस हमें क्या देती है 00110011, जबकि डाटा बस हमें क्या देते हैं 10 मतलब 101010. कंट्रोल सिग्नल V इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट में हमें दिया गया है बाइनरी एडर. तो बाइनरी एडर मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ और वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हर आने वाली अपडेट ताकि आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर ऑल.